अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्क्रिप्ट का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 5 मैग्नेटोस्टैटिक प्रॉब्लम 5.14 चल रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कहता है स्टेडी करंट आई फ्लो अलोंग अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस ए, यानी हमने रेडियस ए मानना है, फिगर में भी दिखाया गया है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी दो जगहों पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मगर दो अलग अलग सिचुएशन है। क्या? पहली सिचुएशन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर आउटसाइड द सरफेस ऑफ वायर, ऐसी सूरत में हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड भी बतानी है और आउटसाइड भी बतानी है। फिर वो कहता है करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सच अ वे जे इज प्रोपोर्शनल टू एस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो यहाँ पे एक अगली सिचुएशन है। तो पहले तो वो सिचुएशन ए है जिसमें हम देखेंगे करंट सिर्फ सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इनसाइड द वायर अगर हम कहें कि तो हमने जो लिया है एस, लेट से एम्पीरियन पाथ लूप, उसका जो रेडियस है एस ले लो, वो ए से छोटा है। अब हम जानते हैं करंट तो सारे का सारा सरफेस पे है, तो जो एम्पीरियन लूप बना है वो तो वायर के अंदर है, तो वहां पे तो कोई करंट नहीं होगा। तो करंट नहीं होगा तो एम्पियर्स लॉ के मुताबिक अब आपके पास आई जीरो हो जाएगा, तो बी भी एट द एंड जीरो हो जाएगा। तो इनसाइड तो फील्ड नहीं होगी अगर करंट यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आउटसाइड दी वायर करें तो अब हम जानते हैं कि जो एम्पीरियन लूप हमने लिया जिसका रेडियस मैं एस मान रहा हूँ, वो ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, उसका सेंटर एस यानी सिलेंडर के सेंटर से होगा, तो सारे का सारा करंट ही उसके अंदर आ जाएगा। बी कांस्टेंट हो जाएगी तो हम बी को बाय ले लेंगे, डीएल 2 पाई एस के बराबर आ जाएगा। आई आपके पास म्यू नॉट आई है, तो ये 2 पाई एस दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। फाई अजीमुथल एंगल क्योंकि अलोंग दी एक्सिस, अजीमुथल एंगल के अलोंग हमने इसे मान लिया। तो ये दोनों फील्ड आ गई, इनसाइड भी और आउटसाइड, जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ओवर द सरफेस। अब अगर हम बात करें कि करंट डेंसिटी प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस के, तो जे प्रोपोर्शनल एस ले लो। हम कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, के एस तो आई बराबर होता है जीरो से जे डॉट डी ए, तो जे की जगह के एस आ जाएगा और डी ए की जगह 2 पाई एस सर यानी सर्कमफेरेंस इनटू जो उसका विड्थ होगी जो हमने ली होगी दैट डी एस आ जाएगा। अब यहाँ से एस स्केयर बाई डी एस आ जाएगा, एस क्यूब बाई 3 आ जाएगा, बाउंड्री कंडीशन लगेगी तो A3/3 बचेगा, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो के किसके बराबर आ जाएगा? 3i 2 पाई 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई ए की पावर क्यूब। अब हम इस आई ए के की वैल्यू को निकाल यूज कर सकते हैं इनसाइड द वायर। इनसाइड द वायर वही लगेगा के आर 2 पाई आर इंटू डी आर। के की वैल्यू पता है वो लग गई, 2 पाई से कट जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, यहाँ पे भी वही बच जाएगा आर स्केयर बाई 3। तो ये जीरो से एस तक की चूंकि अब चल रहे इनसाइड है, तो अब आपके पास ये एस 3/3 3 से कट गया, तो आई एस क्यूब बाई ए आ जाएगा। अब आई पता लग गया है तो एम्पेयर्स लॉ लगाते हैं, तो बी कांस्टेंट है इस पर में, बी को बाहर निकाल लेते हैं, डीएल की जगह 2 पाई एस आ जाएगा, आई की सारी वैल्यू पता है वो लग जाएगी। अब इसमें से आइडेंटिकल फैक्टर काट के तो आपके पास जो बचेगा म्यू नॉट आई एस स्केयर 2 पाई ए क्यू, तो साई फाई लग जाएगा आगे डायरेक्शनल के लिए। अगर हम आउटसाइड बात करें तो एस बराबर ए बड़ा होगा ए से, तो हम कहेंगे आई इनक्लोज्ड जो करंट है वो टोटल करंट के बराबर आ जाएगा, तो वही आई लग जाएगा, 2 पाई एस लग जाएगा, तो ये वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये ना हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी है, डाउट है, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।